बॉन्ड मार्केट जी, ये जरा देखिए, एक हफ्ते पहले इसी समय जब हम बात कर रहे थे 2 साल की यील्ड 5.25% पर थी। करेक्ट। आज 4% भी नहीं, नीचे 3.9% पर आ गई। एक हफ्ते में 1.3-1.4% की इसमें गिरावट हो गई है। एक हफ्ते पहले 70% लोग मान रहे थे आधे % की बढ़ोतरी होगी, 30% कह रहे थे एक चौथाई की होगी। आज 50-50 है, और 50-50 वैसा वाला कि आधे लोग कह रहे हैं कि होगी ही नहीं बढ़ोतरी। जो 70% मांग रहे थे कि आधा % बढ़ेगी, उसके सामने 50% मान रहे कि बढ़ेगी नहीं। ये बॉन्ड मार्केट है, इक्विटी मार्केट के जैसे बिहेव कर रहा है, इक्विटी से भी ज्यादा हटकर। क्या हो रहा है दीप, कि बॉन्ड मार्केट में पूरा इक्विटी की तरह न्यूज फ्लो ड्रिवन है। और इसीलिए मैं बार बार आपको याद है, मैं कल भी कह रहा था इस बात को, 2 दिन पहले भी कह रहा था कि 22 मार्च तक बहुत वक्त है लंबा। बिल्कुल 22 मार्च तक बहुत सारी खबरें आएगी जो आपका मूड माहौल बदल सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे। करेक्ट। सो अब हुआ क्या है, अब आपको लगता है एसवीबी का संकट टला तो चलिए 1/4% बढ़ा दीजिए। कल तो 80% लोग मान रहे थे कि 1/4% बढ़ेगी। आज 50% मांग रहे हैं कि पोज हो जाएगा, और 50% मान रहे हैं कि 1/4%। क्यों? अब लगा कि अगर क्रेडिट स्विस का भी संकट आया तो यूएस पोज कर देगा। अब समझिए 22 मार्च के पहले क्रेडिट स्विस का संकट इस वीकेंड पर लगता है कि ठंडा हो जाए, कि चलो नई बुरी खबरें नहीं आ रही, जो है वो पैसा मिल जाएगा, जो 4.5 लाख करोड़ रुपया ये संभाल लेंगे, इतना तो बहुत होता है, ठीक है संभाल लेंगे। चलो तो फिर मंडे को आप बोलोगे अरे 1/4%। हाँ। सो ये सब चीजें चलती रहेगी, अपने दिमाग ही नहीं लगाना। अच्छा, नहीं लगाना कि आधा नहीं घटेगी, आधा % मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। घटेगी तो क्या मतलब नहीं बढ़ेगी, घटने का तो सोच ही नहीं सकते। नहीं बढ़ेगी या 1/4% बढ़ेगी, ये हम 22 तारीख को देखेंगे। अच्छा। अब से लेके 22 तारीख तक बहुत लंबा वक्त है, कब क्या आएगा कुछ, कल को और कोई खबर आ जाए तो 100% लोग मानने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, स्टेटस को हो सकता है। और अगर यही चीजें ठीक हो जाए, बोले भाई कि संकट समाप्त, चलो 1/4 तो बढ़ा ही दो। आई थिंक क्लियर कट चीज क्या है, अमेरिकी फेड को 2 चीजों के बीच में बैलेंस बनाना है सर। एक शॉर्ट टर्म में आपके बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, और मीडियम से लॉन्ग टर्म में उनको इन्फ्लेशन नीचे लाना है। yes. तो आपके पास में, आपको पता है कि मेरे को चलने में दिक्कत होती है, घुटने में प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त जो इमीडिएटली है वो बीमारी मेरे कुछ और है जो बड़ी है, तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो इस वक्त पहली बड़ी बीमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, बैंकिंग सिस्टम के कॉन्फिडेंस की, तो इस मीटिंग में फेड का फोकस ज्यादा वहां रहेगा। सो अगर कोई खराब खबरें आती तो हो सकता है फेड पोज भी कर दे। अच्छा, एक बार के लिए ये बोल के कि एक बार हम सिस्टम को स्टेबल होने देते हैं, ठीक होने देते हैं, उसके बाद हम जरूरत होने पर डेटा देखकर वापस बढ़ाएंगे, वो कर सकते हैं। और अगर उससे पहले सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो जाए, अगले अब से लेकर 22 तारीख तक आपको और कोई खराब खबर ना आती दिखे, तो फेड बोलेगा ठीक है यार ये तो हो गया, अब भी आगे भी कोई क्रेडिट स्विस का भाई आएगा, एसवीबी की बहन आएगी, तो हम इसी तरह का ट्रीटमेंट करके उनको संभाल लेंगे। इसलिए हमें पता फॉर्मूला क्या है, अब हमें मिल गया है फॉर्मूला कि जो तकलीफ में आओ चलो पैसा देते हैं, या जो उससे जिसको तकलीफ हो रही है उसको हम गारंटी देते हैं, तो हम बचा लेंगे। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, 2 बचा लिए, तीसरा भी बचा लेंगे, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में हम 1/4% तो बढ़ाएंगे भाई, हमें तो महंगाई नीचे लाना है। तो इन 2 में से एक चीज हो सकती है, देखते हैं 22 तारीख तक क्या कुछ होता है, तब तक इसी तरह के ऊपर नीचे चलते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि आप देखिए हमारे बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड जो घटे हैं, इनफैक्ट हमारे गवर्नर साहब को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनको भी देना चाहिए, क्योंकि बढ़िया चीज है उनके लिए भी कि अगर घट जाए इस तरह से अमेरिका में ब्याज दरें, आप देखिए 10 साल की 3.5% पे आ गई, और 2 साल की 4% के नीचे, ये तो बड़ा कट है, बड़ा कट है एक हफ्ते में। मतलब फेड काटे ना काटे, बॉन्ड मार्केट में ब्याज दरें काट दिए, उन्होंने तो काट ही दी है, उन्होंने तो बजाय इसके कि स्टेटस को उन्होंने तो काट के रख दिए, ये लो हमारी तो ब्याज दरें कट गई है, अब आप फॉलो करो मत करो आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है इस बार लंबे समय बाद जरूरी नहीं कि बॉन्ड मार्केट को फॉलो फेड करे ही करे, और मिनट टू मिनट और डे टू डे बेसिस पे तो उन्हें करने की जरूरत भी नहीं। एब्सोल्युटली, लेट्स सी क्या होता है।